4 रेड कैंडल की मोमेंटम को रिवर्स किया है ना, क्योंकि इसका रीज़न बताती हूँ। ये है स्पिनिंग टॉप कैंडल, यहाँ पर ही फुलफिल हो गया। तो अभी फुलफिल हो गया है तो यहाँ पर से एक तो जब सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग आए तो एटलीस्ट इसके यहाँ पर तक तो बायर्स आएंगे, क्योंकि ये क्या है, सेलर्स का पोजीशन है ना। तो अपन देखते हैं क्या हो रहा है। ये इनसाइड आउटसाइड बार का भी वो आउटसाइड बार भी बना हुआ है यहाँ पर। अभी ओवरऑल टारगेट अप ही है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ऐसे करके देखिए, दिख रहा होगा। ऐसे इसको मैच करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी है, ग्रीन 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 को मैच करेंगे तो, है ना। अब इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हो गई है, कहीं एक सपोर्ट एरिया पर तो नहीं हुई है मेरा। 1840 ये भी श्योर है एक। अगर इसके ऊपर हाई लगता है तो मैं डेफिनेटली एक अप के साथ जाना चाहूँगी, क्योंकि अभी इसका टारगेट ऊपर ही है ना, क्योंकि इसने अभी लो नहीं लगाया है। सो 501 के प्रीवियस हाई का, यहाँ प्रीवियस हाई है ना, इसका लेवल है ये 501। देखिए वहाँ से हो रही है स्ट्रॉन्ग बायर्स आया। मैं डेफिनेटली अप के लिए अप का ट्रेड लगाने के लिए तैयार हूँ। बस मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगा दी है और ये श्योर है मेरी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग भी किसी लेवल पर हुई नहीं है। तो ये मेरी श्योर ट्रेड है। इसका रीज़न बताती हूँ। जब भी हाई की प्रीवियस हाई, मतलब प्रीवियस हाई क्या हो गया हमारा, ये हो गया। इसके ऊपर जब भी हाई, मतलब इसको जब भी क्रॉस करता है ग्रीन कैंडल, है ना, तो श्योर है कि अगली कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगा दी है और 3 कैंडल का मोमेंटम भी यहाँ पर बन गया है। अब इसको आ रही है ये एंगल्फिंग, है ना, उसकी की लेवल से दिक्कत आ रही है। सो सेकंड स्टेप मेरा हो गया है 3385, 3385 है ना, 3385। 2 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसने गैप डाउन किया है, गैप डाउन, और ये इसके की लेवल के ऊपर ही है। तो डेफिनेटली ये भी कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनेगी। तो मेरे को थोड़ा सा नीचे अगर कैंडल आती है डेफिनेटली मैं आपकी ट्रेड यहाँ पर लगाऊंगी। क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे आए। इसके ऊपर हाई लगाना है। देखते हैं। अब इसने हायर हाई को तो छू लिया है, सो ये बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, तो देख लेते हैं। लेकिन अभी हमारा थर्ड स्टेप चला हुआ है तो हम थोड़ा वेट ही कर लेते हैं। अब तो ये अपने टारगेट को इसने अचीव कर लिया। में देखते हैं अब हुआ के बाद यहाँ पर एम का नेक लाइन का हुआ है, डेफिनेटली रेड कैंडल बनेगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड मैंने लगा दी है ना, तो ये एक डेफिनेटली एक रेड कैंडल बनेगी। इसको रिटेस्ट करने के लिए इसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देखते हैं। अभी 23 सेकंड बचा है। 21 हो जाएगी 40 43। अब इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर क्लोज किया है ना, फिर गैप अप हुआ है। तो यहाँ पर गैप अप सेलर्स ने किया है। सो अपन वेट कर लेते हैं, क्यों गैप अप हुआ है हमें नहीं पता। तो यहाँ पर गैप अप जो है ना वो सेलर्स ने किया है। सेलर्स ने गैप अप किया, बायर्स क्योंकि लेवल पर ब्रेक थी और लेवल पर ब्रेक करने के लिए इसने
ये गिव अप किया है। सो देखते हैं, है ना। मेरी 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो गई है 6363। अब इसने ये सपोर्ट के पास चली गई है ना, और इसको थोड़ा सा नीचे है, तो मैं डेफिनेटली एक का रीज़न यही है कि इसने गिव अप किया है। उसको गिव अप करने का कोई रीज़न ही नहीं था यहाँ पर, है ना। ये ट्रेंड कौन सा है अभी, अप ट्रेंड है। तो और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है। यहाँ पर क्या होते हैं, स्पिनिंग टॉप कैंडल के इसमें यहाँ पर ये बायर्स होते हैं, तो इस यहाँ से रिजेक्ट होकर कैंडल जरूर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ट्रेड मेरी हो गई है विन, ठीक है। 11,707, 11,707, 11,707, ये मेरी हो जाएगी लास्ट स्टेप है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हाई के ऊपर हाई लग रहा है ना। हाई के ऊपर हाई तो लग गया है। अभी अपने नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जा रही है, लोअर हाई पर, ठीक है। तो यहाँ पर से ये, लेकिन यहाँ पर धोखा दे के आ रहे हैं कि यस, उसके बाद रिवर्स कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर तो अपन लोग एक रिवर्स कर सकते हैं यहाँ पर डेफिनेटली। मेरा ये कलर चेंज का लेवल ये है, वहीं पर क्लोज हो गई। मैंने एक डाउन की ट्रेड मैंने लगा दी यहाँ पर। ट्रेड लगाने का सिर्फ एक ही है मकसद यहाँ पर, क्योंकि ये लोअर हाई पर क्लोज हुई है और ये देखिए कि यहाँ पर धोखा दे के आ रही है ना। सो इसलिए मैंने एक डाउन की ट्रेड लगा दी है यहाँ पर। मेरी अगर ये विन हो जाती है तो मैं अच्छी खासी प्रॉफिट में आ जाऊंगी। लास्ट सेकंड में ये ग्रीन ही रेडी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इसने कोई धोखा नहीं किया है। धोखा में धोखा हो रहा था, देखिए 20 अलग तभी कुछ आया है। तो हमारी ये 5 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट हो गई। 2 ट्रेड्स मेरे लॉस हुए थे, है ना। अभी हम प्रॉफिट में हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी 5 स्टेप की कंपाउंडिंग मैंने मॉर्निंग में की थी। समय आपको बताती हूँ, ये 12:01 में। तो मैंने थोड़ी देर पॉज ले लिया था, है ना। अभी शाम का समय हो रहा है 6:40। सो अब आगे की कंपाउंडिंग करते हैं। 21,657 है ना, 21,657 से करते हैं इसको। आज 1 लाख तक सिर्फ 3 स्टेप और करेंगे, फिर क्लोज करेंगे अपन। अब यहाँ पर क्या है, मेजर ट्रेंड डाउन है ना, बट यहाँ पर कुछ हुआ है। देखिए यहाँ पर लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया है ना, और 3 कैंडल्स सेलर्स की आई है, और फिर बायर्स ने एंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई पड़ी है, तो थोड़ा वेट करते हैं। एक मिनट, इस ग्रीन कैंडल का मैं 5 सेकंड में देखती हूँ क्या होता है। इसके रिएक्शन पे फोकस करते हैं अपन। अपॉर्चुनिटी डाउन की फाइंड करनी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 21-22 यहाँ से इसको दिक्कत आ रही है। कलर इसके इधर वहाँ से बन गई, और ये कैंडल हो गई है क्लोज इसके एग्जैक्ट एंगल्फिंग के की लेवल पर, है ना। सो इस कैंडल पर भी हम वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स आए हैं ना, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेलर्स ने कंटिन्यूशन तो दिया है, लेकिन ये कंटिन्यूशन देखिए लोअर हाई के ऊपर ही है। लोअर हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग करी है। सो यहाँ पर अपन ना अप के साथ जा सकते हैं ना डाउन के साथ, क्योंकि ये कैंडल बोल रही है कि डाउन जाना है, लेकिन यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बोल रहा है कि इसको अप जाना है। सो देखते हैं थोड़ा सा, है ना, ये क्या हो रहा है। 800 का राउंड नंबर है यहाँ पर। 0 का राउंड नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें एकदम पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 स्टेप कर ली है। अगर हमारा थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो ये 5 स्टेप हमारा 21,000 ऐसे ही चले जाएगा। सो यहाँ पर
अब बट यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो है ना हैमर कैंडल, ये क्या बताती है, बायर्स की पोजीशन, और बायर्स की पोजीशन का इसने ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर हल्का गेप अप हुआ है क्या, हाँ गेप अप हुआ है, वो भी एक सपोर्ट एरिया पर। तो यहाँ से एक बायर्स आ सकते हैं, तो हम इस ट्रेड को भी स्किप करेंगे क्योंकि एक कैंडल बन सकती है ग्रीन की। देखते हैं यहाँ पर एक इवनिंग स्टार भी बनाया गया है। डाउन ट्रेंड में इवनिंग स्टार तो डाउन का ही संकेत कर रही है, लेकिन ये कैंडल श्योर है कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी क्योंकि यहाँ पर इसने बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट भी किया है और गेप अप किया है। गेप अप एक सपोर्ट एरिया पर किया है। तो देखते हैं अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम आपके साथ एक बार जा सकते हैं। ये कितने स्ट्रॉन्ग आए हैं बायर्स। और ये इवनिंग स्टार का की लेवल है, इवनिंग स्टार के की लेवल से आए हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है ना। अप की ट्रेड लगाने का यही रीज़न है क्योंकि बायर्स को इसने बायर्स ने रिट्रेसमेंट बना दी है और इसकी क्लोजिंग एक लोअर हाई के ऊपर भी हो गई है ना, इसलिए मैंने एक अप की ट्रेड यहाँ पर लगा दी है। देखते इसको कहाँ से रिजेक्शन आ रही है। ये तो रेड ग्रीन ही बनेगी श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 92 देखिए 900 का राउंड नंबर भी है यहाँ पर। राउंड अभी छुआ नहीं है, इसने नहीं छुआ है ना। अभी एकदम स्ट्रांगली उसको ब्रेक करी, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया और 92 पर रोका गया। उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं बायर्स और इसमें सफल भी हो गए है ना। लेकिन 00 का ये 900 राउंड नंबर का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कैंडल क्या हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। तो मेरा यहाँ पर हो गया 6 स्टेप का कंपाउंडिंग। अब मैं अमाउंट चेक कर लेती हूँ, 40,449, 40,449। अब मेरे को थोड़ा इतना हाई अमाउंट को ट्रेड करने में 98 है, 98। मेरे अब इमोशंस थोड़े हाई हो रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है ना। इतना बड़ा अमाउंट अगर लॉस हो जाता है तो फिर मेरा आज सुबह से जो मैंने मेहनत किया वो सब मेरा चला जाएगा। फिर से मार्केट को रीड करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स नीचे जाना चाहते थे बट वो नीचे नहीं जा पाए। फिर यहाँ पर एक डब्लू भी बन रहा है ना, डब्लू बना के कैंडल ऊपर जा रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हो गया है अब, लेकिन इसने गेप अप भी 900 के नीचे ही कर दिया है। तो मैं तो पता नहीं इसमें क्या बन सकते, मुझे रीज़न नहीं पता, तो इसको भी अपन स्किप ही कर देते हैं। ये है एक की लेवल है ना, की लेवल है इवनिंग स्टार का की लेवल 94। अगर ये 900 के ऊपर क्लोज करती है तो एक बार फिर हम आपकी ट्रेड लगा सकते हैं। क्योंकि ये डब्लू का नेकलाइन है, इसको ब्रेक करना है। इसका टारगेट 900, यहाँ पर 899 स्ट्रांगली ब्रेक किया। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। फिर से नीचे आ गया कैंडल, सो मैं अब पर वेट ही करूँगी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं क्योंकि यहाँ पर गैप बहुत है ना। तो एक कैंडल यहाँ पर सेलर्स की आ सकती है, सो वेट कर लेते हैं। वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये नीचे हमें बता रही है बायर्स की पोजीशन, ऊपर बता रही है सेलर्स की पोजीशन है ना। सो देखते हैं अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो श्योर है कि अगली कैंडल अगर इसके नीचे रही तो हम एक अप के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि ये इसका क्या है, नेक लाइन है, डब्लू का नेक लाइन है। ये डब्लू का नेक लाइन है। ये 96 ओवरलैप का लेवल है और 907 यहाँ पर 913
स्ट्रांगली इसको पुश ब्रेक कर दिए और हाई के ऊपर हाई भी लग गया है और डब्लू की नेकलाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया है और गिप अप हुआ है। तो गिप अप हुआ है तो देखती हूँ कहाँ पर गिप अप हुआ है। एक रेजिस्टेंस एरिया पर हुआ है ना, अपर वी के अंदर ही हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इवनिंग स्टार से भी रिजेक्शंस आ रही है और एक कैंडल तो रिट्रेसमेंट आएगी इसके बाद, है ना। तो देखते हैं क्या यहाँ पर होता है। अब 36 39 स्ट्रॉन्ग सेलर्स स्ट्रॉन्ग, 27 25 26 30 फिर इसने गैप डाउन किया है ना। क्लोजिंग कहाँ है, गिप अप किया, तो गिप अप क्यों किया है, नो पता नहीं, हमें रीज़न नहीं पता क्यों किया है। ये गिप अप शायद बायर्स ने किया है, तो मैं यहाँ पर एक नहीं, लेकिन इसने अभी रिटेस्ट नहीं किया। थोड़ा सा मैं यहाँ से एक अप की ट्रेड मैंने लगा दी है। अब मेरे अप की ट्रेड लगाने का यहाँ पर एक ही रीज़न है, क्योंकि ये जो गिप अप हुआ है ना, एक सपोर्ट एरिया पर होगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगा दी है। और इसमें यहाँ पर क्या बताया, सेलर्स की पोजीशन बहुत ऊपर है, बायर्स की भी एंट्री हो रही है और मेरा हार्ट बीट भी बढ़ते जा रहा है इसके साथ ही ना, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। सो देखते हैं, आज मैंने बहुत बड़ा रिस्क भी लिया है। सो आई होप ये मेरी ट्रेड विन हो जाए। गॉड यस, सच में एक सेकंड के लिए मेरी तो सांसें अटक गई थी, क्योंकि मुझे पता था ना ये तो इसके ऊपर ही क्लोज करेगी, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट वहीं पर क्लोज करी है ना इसने। हल्का से गैप डाउन किया है इस लेवल के नीचे, नेकलाइन के नीचे। सो ये कैंडल रेड भी बन सकती है। सो मेरा हो गया 73,706, बट हमें 1 लाख करना है, तो हमको अब कितना चाहिए, 30,000। तो 30,000 यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं। ये है, अब इसने क्या किया है, इसको स्किप कर दिया क्या, यस। मैं एक अप की ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये श्योर अप की ट्रेड है। अब मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि देखिए इसने इसको स्किप किया है, बायर्स की सेलर्स की पोजीशंस को, है ना। तो ये श्योर आपकी ट्रेड है, और इतनी बड़ी ट्रेड मेरे से मिस हो गई। होता है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लेस करनी है। सो अब फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिर लोअर हाई के ऊपर हाई लगाने जा रही है ना। इसका टारगेट इसके ऊपर, इसके ऊपर जाना है। यहाँ तक तो मार्केट जाएगी अब। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। इवनिंग स्टार बना है, गेप डाउन हुआ है क्या, हाँ थोड़ा सा मेरे को नीचे ही आ जाए, क्योंकि गेप को फील करेगी ना। थोड़ा सा ऊपर पुश चाहिए, मिल रही है। मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है। अब ये मेरी फाइनल ट्रेड होगी, क्योंकि सेलर्स बहुत ऊपर से आए हैं ना, तो डेफिनेटली ये एक ग्रीन कैंडल में क्लोज होगी। और इसकी क्लोजिंग कलर चेंज लेवल पर तो हुई है खैर, लेकिन ये इसके ऊपर ही क्लोज करेगी। बायर्स की एंट्री हमने देखी, बायर्स की एंट्री। सो आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया। मैंने 1,000 से 1 लाख आज बना दिया, है ना। आपको भी ऐसी पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है। आई होप ये ट्रेड मेरी विन हो जाए। सो देखिए मेरी लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप मेरी यहाँ पर
फेल हो गए।